और दुनिया आगे बढ़ रही है, विकास की रफ्तार, तकनीक की छलांगे और अंतरिक्ष तक पहुंचने की होड़। लेकिन इन सब के बीच एक और रेस चल रही है। उस रेस की फिनिशिंग लाइन परमाणु महाविनाश की दहलीज पर जाकर खत्म होती है। इस रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है चीन, जिसने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा इस कदर बढ़ा दिया कि दुनिया हैरान है। दुनिया के तमाम देश चीन के न्यूक्लियर चालों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन देशों की चिंता उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक गुप्त परमाणु हथियार के परीक्षण का दावा किया। पुतिन ने उस हथियार के बारे में जो कुछ बताया, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी तेज हो गई है। क्या है पुतिन का नया हथियार और मुकाबले के लिए अमेरिका कितना तैयार, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के तरकश में नया परमाणु अस्त्र, वो हथियार जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना। रूस ने अपने एक परमाणु हथियार के परीक्षण से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस ने एक ऐसा परमाणु हथियार विकसित किया है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, इस हथियार के परीक्षण लगातार चल रहे हैं और 100% सफल रहे हैं। रूस की तरफ से बयान जारी किया गया कि बहुत जल्द इस हथियार की ताकत और कामयाबी की कहानी दुनिया के सामने रखी जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक या तो ये हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल हो सकती है या फिर पोसाइडन जैसी डूम्सडे ड्रोन सबमरीन जो समुद्र के नीचे से एटमी सुनामी पैदा कर सकती है। खबर है कि पुतिन का यह एटमी हथियार दुश्मन के पूरे न्यूक्लियर सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है। जैसे ही यह खबर अमेरिका को पता चली तो तुरंत पेंटागन में रेड अलर्ट जारी होगी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि अगर पुतिन का दावा सच है तो इसका मतलब है रूस अब परमाणु तकनीक में अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है। पुतिन ने इशारों में अमेरिका को चेतावनी दी तो व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक टेंशन का माहौल बन गया। हर कोई सोचने लगा कि रूस ने आखिर कौन सा ऐसा हथियार बना लिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं वैसे कल्पना तो अमेरिका ने चीन के बढ़ते परमाणु जखीरे की भी नहीं की होगी, जो पिछले एक साल में अकल्पनीय रफ्तार से बढ़ा। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में चीन ने 100 से ज्यादा नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने जखीरे में जोड़े। 2023 तक चीन के पास 410 परमाणु हथियार थे, लेकिन 2024 में उसके परमाणु हथियारों की तादाद 500 के पार पहुंच गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये बताती है कि चीन अगर इसी रफ्तार से परमाणु हथियार बनाता रहा तो साल 2035 तक उसके जखीरे में 1500 से ज्यादा विनाशक हथियार होंगे। यानी अगले दशक तक चीन अमेरिका जितना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल बना सकता है। परमाणु हथियारों के अलावा अपनी मिसाइल फोर्स को तेजी से बढ़ाने पर भी बीजिंग का पूरा फोकस है। उसके पास DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 14 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। यानी बीजिंग से दागी गई मिसाइल आसानी से न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, और वो भी सिर्फ 30 मिनट। इसके अलावा चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स की टेस्टिंग भी तेज कर दी। वो हथियार जिसके लिए आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज उड़ने का दावा किया जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि चीन का यह हथियार अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यानी विस्तारवादी सपना देखने वाला ड्रैगन अब एशिया में एटमी अंगार उगलने की तैयारी कर रहा है। इस न्यूक्लियर रेस में वो खिलाड़ी भी तेजी से दौड़ रहा है जो हथियारों के प्रदर्शन को किसी फैशन शो से कम नहीं समझता। नाम है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के शासक।
किम जोंग उन ने सेना की 80वीं सालगिरह पर रात के अंधेरे में एक परेड का आयोजन किया और दुनिया को अपने नए परमाणु हथियारों की चमक दिखाई। इस परेड में किम ने अपनी सबसे घातक हवासोंग 20 की नुमाइश की, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो बहुत आसानी से अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती। इस कार्यक्रम में किम जोंग उन मंच पर खड़े थे और उनके पास बैठे थे पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग। यानी ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि अमेरिका को एक रणनीतिक संदेश था कि वो इस परमाणु तिकड़ी से भिड़ने की गलती ना करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में उत्तर कोरिया के पास 60 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है और वो ऐसे मिनी एटमी हथियार विकसित कर चुका है जिन्हें छोटी दूरी की मिसाइलों में लगाया जा सकता है। अमेरिका का खुफिया विभाग भी मानता है कि किम जोंग उन की सेना अब परमाणु स्ट्राइक की ताकत हासिल कर चुकी है, इसीलिए वो भी चुप नहीं बैठा है। पेंटागन ने अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। उसके नई पीढ़ी के B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर तैयार, कोलंबिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन आने वाली और वॉशिंगटन अब ग्लोबल न्यूक्लियर डिटरेंस शील्ड की ओर बढ़ रहा है। और इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर से यूरोप में टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती की योजना पर काम शुरू कर दिया और साथ ही इंडो पैसिफिक में जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ जो साझा अभ्यास है वो बढ़ा दिया गया।